खरदूषण मौसम बलो बनता, खरदूषण मौसम बलवंता। अरे खरदूषण मौसम बलो बनता। नहीं कुमारे बिने भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता तनय कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है और भगवान के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता है। रावण ने सोचा मुझे लगता है कि भगवान का जन्म हो गया है, भगवान का जन्म हो गया है। मंत्रियों से कहा कि बहन को जाओ अस्पताल में भर्ती कराओ और उनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो शूर्पणखा तो चली गई, आज तक पता नहीं सऊदी अरब में, जानते हो शूर्पणखा चली गई सऊदी अरब। वो सऊदी अरब से गुरु शुक्राचार्य से विवाह किया और उनसे ही बताते हैं अपने वेद पुराण की जो हिस्ट्री है वो बड़ी लंबी है, अगर उसी में उलझ जाएंगे थोड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य आगे चल के शूर्पणखा, अभी तक कोई शूर्पणखा का नामो निशान नहीं है। उसके बाद रावण ने सोचा क्या किया जाए, विचार करने लगा। रावण अपने अंतःपुर में लेटे हुए रावण विचार कर रहा है, अगर भगवान होंगे तो क्या करेंगे। विचार करना, अगर भगवान होंगे तो उनके बाण से मर जाएंगे, अगर राजा के कुंवर होंगे, राजा के पुत्र होंगे तो उनकी नारी का हरण करेंगे। रावण विचार कर रहा है, क्या करता है रावण, कह रहा है हरि हो ना रे अरे जीत रहने दो। हरि हो ना रे जीत रहने दो, हरि हो ना रे। हरि हो ना रन दो। उनकी नारी का हरण कर लेंगे अगर राजा के पुत्र हुए, और दोनों राजकुमारों को मैं महाराज जीत लूंगा। लेकिन भजन न हो न ताम से दे, बोले कारण के तामसी वृत्ति है, इसलिए भजन नहीं होगा, तामसी वृत्ति है, मुझसे भजन होने वाला नहीं है। बोलिए अयोध्यानाथ की, शंकर भगवान की जय हो। हमसे भजन नहीं होगा तो रावण कहां आया बंधुओं? रावण तुरंत आया किसके पास में? रावण आया मारीच के पास में। मारीच क्या कर रहा था? मारीच मामा क्या कर रहा था? मारीच मामा तो भजन कर रहा था। जैसे ही रावण आया, तुलसीदास जी कहते एक ध्यान कर लेना कि जो व्यक्ति आपको कभी प्रणाम न करे, जो व्यक्ति आपको कभी झुके नहीं, ये समाज की दृष्टि में जो व्यक्ति आपको कभी बोलते ना हो
लेकिन अगर वो व्यक्ति तुमसे राम राम कर रहा है, झुक रहा है, तो समझ लेना वो खतरा तुम्हारे साथ में जरूर कर देगा। अब रावण आया मारीच के यहाँ, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अरे नवनो नीचे की अति दुखदाई, नीच बताया नीच, नवनो नीचे की अति दुखदाई, जिमे अंको से धने उरगे बिलाए, जैसे ही रावण झुका मारीच घबरा गया, क्या बात है इनके, तो महाराज रावण ने कभी अपने गुरुजी को शंकर को झुक के प्रणाम नहीं किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा है, अब कोई खतरा होने वाला। एक ध्यान कर, रावण ने एक बार समस्या आई, सब देवताओं ने सबने कहा, रावण से मंदोदरी ने कहा कि भाई गुरु शंकर जी हैं, ऐसा करो कि प्रणाम किया करो। तो बोले कैसे प्रणाम होता है? बोले प्रणाम होता है कि गुरु जी के चरणों में मस्तक रख दो। तो रावण ने कहा ठीक है, आज तो मूड नहीं है, कल प्रणाम करेंगे। रावण गया कैलाश पर्वत पे और कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से ऐसे उठाया, उठाने के बाद अब गुरुजी बैठे थे ऊपर। उसी समय पार्वती ने कहा शंकर जी से, ये हलचल कैसी हो रही, ये भूकंप कैसा आ रहा है? बोले ये भूकंप नहीं आ रहा है। तो फिर बोले ये रावण चेला आया, रावण जैसा चेला आया तो गुरुओं के यहाँ भी महाराज कंपन होने लगता है। उसी समय शंकर जी से रावण ने कहा गुरुजी आज हम प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा क्या करें? बोले ऊपर से पैर लटका दो तो हमारे 10 सिर हैं, किसी एक सिर में लग जाएगा तो प्रणाम हो जाएगा। शंकर जी बोले बेटा यही कैलाश पर रख दो, बस हो गया प्रणाम। ऐसा व्यक्ति जब किसी को नहीं झुका, लेकिन आज वो व्यक्ति किसको झुक रहा? मारीच को। मारीच खड़ा हो गया। अब जब मारीच खड़ा हुआ, तुलसीदास जी लिख रहे, जब रावण जा रहा है तो कैसे लिखते? बोले इते ओते चिते चला भड़ी आए, इमे को पंथे पग देते खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। बुंदेलखंड में हमारे यहाँ कहते भड़याई। भड़याई जानते हो आप लोग भी जानते होंगे। भड़याई माने चोरी करने वाला, भड़याई करने वाला। अब रावण के लिए तुलसीदास जी, अब बताओ, लोग कहते तुलसीदास जी ने हमारे लिए ऐसा लिख दिया, तुलसीदास जी के लिए ने हमारे लिए ऐसा लिख दिया। आज के लोग ये चौपाई का मतलब नहीं समझते, ये जय सिया राम और जय श्री राम में अंतर नहीं समझ, महाराज अंतर समझते। जय श्री राम और जय सिया राम में कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है? एक तो जय श्री राम और एक जय सिया राम। श्री का मतलब होता है सीता जी, श्री का मतलब होता है सीता जी। तुम चाहे जय सिया राम कहो और चाहे जय श्री राम कहो, होता ही है जय सिया राम। तो इन्हें यही पता नहीं आज के लोगों को, वो भी टीका टिप्पणी करते हैं। रावण को कहां कहां तुलसीदास जी ने क्या क्या लिख दिया। ऐसा 72 चौकड़ी जिसने राज्य किया, इसके चलने से पृथ्वी कांपती हो, जिसके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और वरुण पवन सब देवता हाजिरी देते हो, उसके लिए भी लिख दिया क्या कि नवनो नीच की अत दुखदाए। तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा। अगर समाज का कोई भी वर्ग हो, मेरे कहने का तात्पर्य, अब मारीच जैसे ही खड़ा हुआ, बताओ महाराज क्या बात है, कैसा आगमन हुआ। अब घबरा रहा है। बोले ऐसा करो, रावण ने कहा बताओ क्या करना है। हो कपट में गए तुम्हें छले का रे, हो
हरे आन हो नृपे नारे। यही विध हरे आने हो नृप नारी। ऐसा करो कपट के मृग बन जाओ। रावण ने कहा कपट के मृग बन जाओ। मारीच बोला मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे पशु क्यों बना रहे। रावण ने कहा तू जानता नहीं है। बोले क्यों। बोले रावण का मतलब ही है कि अच्छे खासे इंसान को जो पशु बना दे उसी का नाम तो रावण है। अच्छे खासो विचार कर लेना। तो बोले क्या करने लग गए हो तुम। बोले अब तो हम भजन करते हैं। मारी से रावण ने कहा क्या करते। बोले भजन करते हैं। कब से बदल गए हो तुम्हारा विचार। कि जब से श्री राम जी का बिना फोंक का बाण लगा था उससे हम बदल गए हैं। अब तो हम केवल भजन करते हैं। भजन करते हो तो दृष्टि कैसे बदल गई कि जहां ता मैं देखो दो भाई। मारीच कहता है कि जब भजन करने के बाद हमें दोनों भाई राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। बताइए इससे अच्छा कौन सा महात्मा हो सकता है। निशाचर होने के बाद वो कहता मैं चाहता मैं देखो दो भाई। हम दोनों भाइयों का राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं। आत्मा बन गए हो। बोले हाँ। तो फिर बाप तुम मृग बन जाओ। बोले अब मृग नहीं बनेंगे, अब तो पूजा पाठ करने लगे। अब तो गलत काम हमने बंद कर दिए हैं। गलत काम बंद कर दिए। रावण ने निकाली तलवार, चंद्रहास निकाली रावण ने। इसका नाम क्या है। बोले इसका नाम कृपान है। वो कृपान का मतलब जानते हो। कृपान ऐसी होती है, तलवार होती है, एक चंद्रहास होती है, एक कृपान होती है। कृपान का मतलब दोनों तरफ धार होती है, सामने भी धार होती है। इधर चलाओ तो कट जाएगा, इधर चलाओ तो कट जाएगा, सामने से मारोगे तो चल जाएगा। जिसमें कृपा न हो उसी को कहते कृपान। रावण ने निकाली कृपान। मारी। बोले हाँ। अगर तुमने उत्तर दे दिया क्या कि हम अभी नहीं बनते हैं मर गए तो अभी तुम मारे जाओगे। तो मारीच ने फैसला कर लिया। रावण ने कहा उत्तर देते मोहे, उत्तर देते मोहे बदबे अभागे। न मरो रघुपति सर लागे। नहीं बनते हैं तो तेरा भी हाल बद हो जाएगा। अभी हाल बद हो जाएगा। इसमें एक शब्द आया बंधुओं बधब। बधब बधब। चाहे इधर से पढ़ो तो बधब, चाहे इधर से पढ़ो तो बधब। जैसे डालडा, डालडा, डालडा चाहे इधर से पढ़ो तो डालडा, चाहे इधर से पढ़ो तो डालडा। मारीच ने सोचा वो अगर मैंने अभी मना कर दिया, अभी मैंने मना कर दिया तो फिर क्या होगा। बोले जे दुष्ट की तलवार से मर जाएंगे तो अधोगति होगी। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें। मारीच ने सोचा कि अगर इसकी तलवार से मर गए तो अधोगति होगी। मरना तो है ही। अगर जब मरना है तो फिर भगवान के ही बाण से मर जाएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बंधुओं ऐसे ही हम कभी कभी कह देते हैं कि जब मरना तो है ही तो शराब पी के नालियों में क्यों मर रहे हो। अगर मरना है तो गंगा जी में कूद जाओ तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हमने वो सारे लोगों को देखा नालियों में पड़े हैं, ऊपर से कुत्ता भी बाथरूम कर रहा है, कह रहे बहुत हो गई। अरे ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। लेकिन यहां पर देख लेना पंचवटी की पूरी लीला,
पंचवटी नासिक में है, जहां पर कुंभ लगता है। आप लोग गए होंगे तीर्थाटन में। पंचवटी पर सीता जी का हरण हुआ, तो यहाँ पर जानते हो क्या है? बोले यहाँ पर पंचवटी पर पूरी माया की लीला है। आप कहोगे माया? बोले हाँ। क्या क्या माया का है? बोले माया का हिरण है, हिरण माया का। रावण बोले वेश बना के आया, माया का रावण आया। साधु का वेश बना के रावण आया, माया का रावण, माया का हिरण। वो सीता कौन है? बोले सीता भी माया की है, सीता जी माया की है। राम जी कहते सीता जी? बोले हाँ। तुम पाप को मैं करहो निवासा, तुम पाप को मैं करहो निवासा। जब लग करहो साचर नासा। विचार करो, जब सीता जी माया की, मृग माया का, रावण माया का, और उसके बाद जो रावण लाया था रथ वो भी माया का, और जो मारीच को बाण मारा था उस सीता जी ने आवाज सुनी थी, वो भी आवाज माया की थी, लेकिन लक्ष्मण को सुनाई नहीं दिए। तो पंचवटी का ये क्रम माया का है। माया का क्यों बनाया जानते हो? सीता जी से राम जी ने कहा, बंधुओं एकांत में लक्ष्मण गए बने फल, लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, वो जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख। राम जी कह रहे सीता जी हाँ स्वामी। बोले ऐसा करो, हम कुछ लीला करने जा रहे हैं। लीला करने जा रहे हो? बोले हाँ। तो बोले प्रभु अभी तक क्या हो रहा था? जे खरदूषण का वध हुआ, ताड़का का वध हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, जे लीला नहीं हुई? बोले नहीं, ये तो ईश्वरी लीलाएं हुई, अभी तक ईश्वरी लीलाएं हुई। तो सीता जी ने कहा अब कौन सी लीला करने जा रहे हो? बोले अब हम नर लीला करने जा रहे हैं। नर बन रहे हो? बोले हाँ। तो सीता जी ने कहा नर न बनो, भगवान बने रहो, तो भगवान बने रहो तो काम नहीं चलेगा। राम जी बोले नहीं चल सकता है। बोले क्यों? कि रावण ने वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा रावण ने? रावण कहता है शंकर जी से, हम काहू के मरे है न मारे, मनोजे जाते तो ही बारे। हम काहू के मरे न मरे, बानर मनोज जात तो ही बारे। हम किसी से न मरे। किसने? रावण ने मांगा था। बंधुओं मांगा था कि नहीं? लेकिन शंकर जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अमर तो दुनिया में भगवान भी नहीं है। को अब बात मांग लो। तो दो को छोड़ दिया, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। राम जी ने सीता जी से कहा ये सीक्रेट मामला है, एकांत का है, लक्ष्मण भी नहीं है, हमें रावण को मारना है जानकी, इसलिए हम मानव बन रहे। रावण ने कहा अगर मुझे कोई मार सकता है तो बंदर या मनुष्य मार सकता है, इसलिए मैं मानव बनने जा रहा हूँ, मैं मानव बनने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी कह रहे सीता जी से, सीता जी सुनो प्रिया व्रते, ये है हमारी संस्कृति, ये है सनातन धर्म। पत्नी आज पति अपनी प्राण वल्लभा प्रिया से किस प्रकार से वार्ता कर रहा है, किस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। रामचरितमानस में भगवती सीता से राम जी कह रहे हैं, अरे सुनो प्रिया, प्रिया सुनो प्रिया व्रते रुचे सुशीला,
तो मतलब क्या है नर लीला का? बोले नर बनने जा रहे हैं राम जी। तो सीता जी ने कहा आप नर बन रहे हो तो मुझे क्या करना है देवी सीता? बोले हाँ। रावण बोले नकली मृग ला रहा है, ध्यान करो बंधुओं, रावण नकली मृग ला रहा है तो हम असली सीता रावण को नहीं दे देंगे। राम जी ने कहा क्यों? जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी उसी भक्त को उसी प्रकार से भजता हूं। तो उसी समय श्री राम जी ने कहा सीता जी तुम्हें क्या करना होगा? बोले क्या करना होगा? अरे तुम्हें पाप के में करो निवास। जब लग करो निवास रे नासा। सीता जी तुम अग्नि में चली जाओ। अब हमारे मंच पर परम श्रद्धेय सम्मानी नेपाली बाबा महाराज का आगमन हो गया है और उनकी लोकप्रिय वाणी से हम सब लोग गदगद होते हैं। अब इसी कथा को मैं रात्रि में कहूंगा। समय शक्ति संपत्ति इनका कभी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आओ मैं ये मंच पर सादर समर्पित हमारे सम्मानी नेपाली बाबा महाराज एक बार सभी लोग उच्च सुर से जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान की, बूढ़ेश्वर महादेव की।